हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th के है ना इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 1 को देखेंगे, है ना। तो इसका हम कुछ इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर 1 है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी जहाँ मन बिना किसी डर के या जहाँ मन निर्भय होता है ना। और पूछता है सबसे पहले कि इसको इसका लेखक कौन है, यानी इसका ऑथर कौन है। ठीक है, तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और दूसरा प्रश्न आता है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का अनदर नेम क्या है? तो माई हेवन। क्या नाम है? माई हेवन, है ना। उसके बाद आता है कि इसको जो है बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश कब किया गया था और इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश कब किया गया था। तो आपको याद रखना है कि बंगाली लैंग्वेज में 1910 में यानी 1910 में पब्लिश किया गया था, और 2 साल के बाद यानी 1912 में 1912 में इंग्लिश वर्जन में जो है इसको ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया था, है ना। खुद से जो है ये जो एक्चुअली ये जो लिखा गया है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये इंग्लिश में नहीं है, मुख्य रूप से ये बांग्ला में है ना। बाद में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए और फिर 1912 में पब्लिश किए, और जो बांग्ला में लिखा गया था तो 1910 में ही पब्लिश कर दिया गया था, है ना। उसके बाद आगे आता है, और देखिए एक गीतांजलि आप जानते होंगे। जो गीतांजलि क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स, है ना, यानी जिसमें बहुत सारे कविताओं का संग्रह है, बहुत सारा कविता है उसमें गीतांजलि में। तो गीतांजलि में ही ये वाला है, यानी ये पोएम जो है गीतांजलि जो बुक है उसी में ये शामिल है ना। ये 35वां नंबर का पोएम है। तो परीक्षा में पूछता है कि ये कितने नंबर का गीतांजलि का पोएम है, तो 35th पोएम ऑफ गीतांजलि। तो थोड़ा सा जान लेते हैं गीतांजलि के बारे में। गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय द बंगाली पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। यानी जो रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली पोएट है, ये वेस्ट बंगाल के थे, इसका जन्म कोलकाता में हुआ था। तो ये जो है क्या किए हैं कि एक बुक लिखे हैं गीतांजलि, जिसमें बहुत सारा जो है क्या है पोएम का कलेक्शन है, यानी बहुत सारा पोएम है उसमें, है ना। तो ये पोएम जो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर या माई हेवन, तो माई हेवन इसका अनदर नाम है ना। तो ये जो है कितना नंबर का है? 35वां नंबर का है। चलिए आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं ऑथर के बारे में। तो इसका जन्म कब होता है? 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में, है ना, यानी 7 मई 1861। डेथ कब होता है? तो 7 अगस्त 1941। और इसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? तो इसका टाइटल क्या क्या दिया गया था, इसको उपाधि क्या क्या मिला था? तो दी बार्ड ऑफ बंगाल और गुरुदेव, आपको पता होगा। और ये जो है एक पोएट थे, आपको पता है, पोएट, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट, ये तीनों। उसके बाद इसको जो है नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में। कब? तो 1913 में। कब? 1913। कब मिला था? 1913 में। गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए, क्योंकि गीतांजलि में बहुत सारा पोएम का कलेक्शन है, इसीलिए इसको मिला। और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन है, ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन है जिसको कि नोबेल प्राइज़ मिला था, है ना। इससे पहले जो है नॉन यूरोपियन को नहीं मिला था, यानी यूरोपियन को मिला होगा लेकिन नॉन यूरोपियन, यानी क्योंकि ये तो भारतीय थे। और ठीक है, इतना ही। कल हम लोग फिर पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। जय हिंद।